हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम +2 अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिफाइन द अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ आएगा यहाँ ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब एक फर्म की समाप्ति होती है तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, किस तरह से खातों का निपटारा किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन द फ्लोइंग अकाउंट्स आर ओपन इन द ऑर्डर गिवन बिलो। जब एक फर्म की समाप्ति होती है तो निम्नलिखित खाते बनाए जाते हैं और ये सीक्वेंस में बनाए जाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। सेकंड, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो बनेगा ये। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ, कैश और बैंक अकाउंट। और ये और आएगा, सॉरी। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। इसको हम वसूली खाता भी बोलते हैं। वसूली कहने के पीछे क्या कारण है, इसमें हम एसेट्स को बेच के जो पैसा वसूल करते हैं उससे हम लायबिलिटी पे करते हैं और फिर प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। आ रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म। इसमें हम जितनी भी फर्म की एसेट है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बेच देते हैं। एंड मेकिंग पेमेंट, और उससे जो पैसा आता है उससे हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं। एंट्री इन रियलाइजेशन अकाउंट आर मेड। अकाउंट रियलाइजेशन खाते में एंट्री कैसे की जाती है, लेट डिस्कस करते हैं। फॉर क्लोजिंग एसेट अकाउंट, सबसे पहले हम क्लोजिंग एसेट खाते को, संपत्ति खाते को बंद करेंगे। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं उसको क्लोज करेंगे। ऑल एसेट ऑफ द फर्म, फर्म की जितनी भी एसेट है कैश और बैंक को छोड़कर, एक्सेप्ट आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। सब बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स दे रखी हैं उसमें कैश और बैंक को छोड़कर बाकी सभी एसेट्स को हम रियलाइजेशन खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एसेट्स हमारी क्या होती हैं, डेबिट। राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो इसलिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। अब बैलेंस शीट की एसेट साइड कुछ प्रोविजंस भी दिए हो सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट, रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक्सेट्रा इत्यादि। अब ये जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, वे हमारी लायबिलिटी होते हैं और उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। अब इसको भी जब राइट ऑफ करेंगे तो ये सब डेबिट में आ जाएंगे और टू रियलाइजेशन। तो इस तरह से एंट्री बनी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट साइड कैश और बैंक का बैलेंस भी दिया होता है, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते। कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक के बैलेंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। ये तो ही हमारी एसेट्स क्लॉज। अब बात आती है लायबिलिटी क्लॉज की। लायबिलिटी कैसे क्लोज करनी है, पढ़ते हैं। क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, जितना भी हमारी लायबिलिटी है उसको क्लोज करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, राइट ऑफ करेंगे तो ये डेबिट में चली जाएगी। तो एंट्री बनेगी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। ओनली दोज लायबिलिटी विच रिलेट टू थर्ड पार्टी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में वही लायबिलिटी जाएगी जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, बिजनेस के बाहर के लोगों से संबंधित है, सच एज क्रेडिटर, जैसे बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर आउटसाइडर लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स वाइफ्स लोन, एक्सेट्रा। ये सारी वे लायबिलिटी हैं जो बिजनेस के बाहर की हैं, वही रियलाइजेशन में जाएंगी। सेकंड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कुछ अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट दिए होते हैं, सच है जैसे कि जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सेट्रा।
आर आल्सो नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। दीज अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स की मेहनत का परिणाम है जो अनडिस्ट्रीब्यूट हमने बांटे नहीं थे, लाभों में से सिक्योर करके रख लिए थे, ये तो पार्टनर्स की मेहनत है, इसलिए रियलाइजेशन में ना जाकर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अब इसकी जैसे कि हम एंट्री करते हैं, ये जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंटी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सब लायबिलिटी साइड होते हैं। बैलेंस क्रेडिट है इनका, तो इसको जब राइट ऑफ करेंगे तो ये कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में। और टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि ये सब कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अब हमने एसेट्स को क्लोज कर लिया, लायबिलिटी के अकाउंट्स को क्लोज कर लिया। अब हमारी बारी आती है एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट की वसूली की। हमने एसेट को रियलाइज, बेचना है, वसूल करना है, उसको सेल करना है। तो लो जी, सबसे पहले अब एसेट को दो तरह से सेल किया जा सकता है। एक तो एसेट्स को हमने किसी थर्ड पार्टी को कैश बेच दिया, और दूसरा क्या केस है, उसको कोई फर्म का पार्टनर भी लेकर जा सकता है। कई बार पार्टनर ये बात बोलता है कि आपने एसेट जो बेचनी है, जितने की बाहर बेचनी है उतने की मैं ले जाता हूँ, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पैसे से मतलब है, चाहे थर्ड पार्टी पैसा दे चाहे पार्टनर पैसा दे। तो इसलिए फर्स्ट केस में व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, जब एसेट हम नगद बेचे, नगद बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कैश आती है तो डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। नगद आ रहे हैं तो कैश लिखेंगे, चेक से मिल रहे हैं तो बैंक लिखेंगे, और हम टू रियलाइजेशन। इसी तरह बी केस, व्हेन एसेट इज टेकन अवे बाय वन ऑफ द पार्टनर, अगर एसेट को पार्टनर ले जाए तो अब हमारे पास कैश तो आई नहीं है, तो हम कैश और बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरह से हमने अब एसेट्स को भी क्या कर दिया, सेल कर दिया। एसेट हमने दो तरह से सेल करी, एक तो थर्ड पार्टी को बाहर कैश बेची है, या फिर पार्टनर दे गया। अब फोर्थ केस में हम पढ़ते हैं एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। अब हमने जो आउटसाइड लायबिलिटी पे करनी है उसकी एंट्री सीखते हैं। अब आउटसाइड लायबिलिटी को भी हम दो तरह से पे कर सकते हैं, एक तो हम उनको कैश पे कर सकते हैं, और कई बार एनी पार्टनर, कई बार कोई पार्टनर सहमत हो जाता है, एग्री टू टेक ओवर सम लायबिलिटी, वो कहते हैं इस लायबिलिटी को मैं पे कर दूंगा। तो दोनों केसेस में आप पढ़ते हैं एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले लायबिलिटी आर पेड इन कैश, लायबिलिटी हमने कैश पे करी, कैश पे करी है तो कैश हमारे पास से जा रही है। कैश और बैंक हमारी क्या होती है, एसेट्स। अगर ये आती हैं तो डेबिट में, और अगर ये जा रही हैं तो क्रेडिट में, क्योंकि इनका तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। नगद दिए हैं तो कैश लिखेंगे, अगर चेक से पेमेंट करी है तो बैंक लिखेंगे। अब बी केस, एनी पार्टनर एग्री टू टेक ओवर सम लायबिलिटी, कोई पार्टनर लायबिलिटी को पे करने को सहमत हो गया। अब हमारे पास से ना कैश गई ना हमारे पास से चेक गया, तो कैश और बैंक की जगह हम पार्टनर का नाम लिख देंगे, एंट्री वही रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब टू में कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर पे करेगा उसका नाम आ जाएगा। फिफ्थ, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब जब हम फर्म को बंद करने का काम कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, अब हमने इन एक्सपेंस को पे करना है, तो ये एक्सपेंस भी दो तरह से पे होते हैं, एक तो कैश, फर्म ने कैश पे कर दिए, और दूसरा किसी पार्टनर ने फर्म की ओर से पे कर दिए। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। अब खर्चे फर्म पे कर रही है तो पैसे जा रहे हैं, कैश और बैंक क्रेडिट में आएगा, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। नगद दे रहे हैं तो कैश, और चेक से दे रहे हैं तो बैंक। इसी तरह सेकंड इसका केस क्या रहेगा, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, वसूली के जो खर्चे हैं, आर पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म की ओर से। अब रियलाइजेशन के खर्चे पे तो फर्म ने करने थे, पर कर किसने दिए, पार्टनर ने। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, अब हमारे पास से पैसे तो गए नहीं, तो हम कैश और बैंक की जगह पार्टनर का नाम लिख देंगे, क्योंकि अब हमने उसके पैसे देने हैं, हमारे लिए वो लायबिलिटी बन गई। जो पार्टनर ने फर्म की तरफ से पे करे हैं तो फर्म ने तो पार्टनर के पे करने हैं, तो
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस पार्टनर को जो पैसे देने हैं वो फर्म के लिए तो लायबिलिटी हुई, इसलिए वो क्रेडिट में आ जाएगा पार्टनर। तो इसलिए एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो था रियलाइजेशन। अब सेकंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, साझेदारों का ऋण खाता। इफ ए पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू द फर्म, हिज लोन विल बी पेड ऑफ आफ्टर ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी आर पेड इन फुल। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लोन को पे किया जाता है आउटसाइड, जो बाहर के लोग हैं उनको पे करने के बाद। सबसे पहले आउटसाइडर को पे होता है, बाहर के लोगों को पे होता है। उनको पे करने के बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर के लोन को पे किया जाता है। तो इसकी एंट्री लोन लायबिलिटी होती है, बैलेंस क्रेडिट होता है। जब हम इसको पे करेंगे तो लायबिलिटी ख़त्म होकर डेबिट में आ जाएगी। तो इसलिए एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। और लोन पे करने से हमारी कैश और बैंक कम होंगे, तो इसलिए वो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। तो एंट्री बनेगी इस तरह से पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। नगद दिए हैं तो कैश आ जाएगा, चेक से दिए हैं तो बैंक आ जाएगा। तो ये तो हमारा लोन अकाउंट था। अब आगे पढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा अकाउंट। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, जब हम आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स रिजर्व एक्सट्रैक्टर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट पड़े हैं, ये सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आउट क्लोज, फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को भी क्लोज कर दिया जाता है। अब इसमें भी दो केसेस हैं। फर्स्ट, व्हेन ए पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेब्ट्स, अगर कैपिटल अकाउंट में उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उस पार्टनर से पैसे लेने पड़ेंगे, मंगवाने पड़ेंगे उससे, तो कैश आएगी। तो अगर वो नगद दे रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगी, अगर वो चेक दे रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर से पैसे मंगवाए हैं उसके डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड केस, व्हेन द पार्टनर इज पेड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, अगर किसी पार्टनर का उसके खाते से क्रेडिट बैलेंस निकल के आया है, जमा राशि निकल के आई है, तो अब उसको पे भी करनी पड़ेगी। क्यों? फर्स्ट केस में अगर उसके कम थे तो हमने मंगवाए थे, अब उसके पड़े हैं तो हमें पे करने पड़ेंगे। जब पे करने पड़ेंगे तो कैश और बैंक जाएगी, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और लास्ट अकाउंट है हमारा कैश और बैंक बैलेंस, नगद और बैंक खाता। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड ऑल द रिसीप्ट्स आर एंटर ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस और जितनी भी प्राप्तियां हैं वो इस खाते के डेबिट में डाल दी जाती हैं। एंड ऑल द पेमेंट्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, और जितनी भी हमने पेमेंट्स करी हैं वो इस खाते के क्रेडिट में डाल दी जाती है। थैंक्स टू ऑल।